वेलकम गाइस, वेलकम वंस अगेन टू उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके फ्री मैथ्स लेक्चर्स में। उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी ये बहुत ही फ्री है। तो देखिए दोस्तों, 10th स्टैंडर्ड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमने सॉल्व कर दिया है। मतलब पहली एक्सरसाइज जो हमारी थी बहुत ही बेसिक थी, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। आज हमें फैक्टराइजेशन सीखना है, लेकिन बेसिक में नहीं सिखाने वाले। बेसिक अगर आपको देखना है तो 9th स्टैंडर्ड के में भी 9th स्टैंडर्ड का भी क्लास ले रहा हूँ साइड बाय साइड, तो वहां पे आप देखिएगा फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल्स का वहां पे सिखाया, तो उसमें आपको यहाँ पे आइडिया आ जाएगी। तो आज हम सीधा 10th स्टैंडर्ड पे टॉपिक करने वाले, क्योंकि 10th के लिए बहुत कम दिन बचे। तो देखिए दोस्तों, फैक्टराइजेशन आज हमारा टॉपिक है। फैक्टराइजेशन, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। कौन सा भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, अगर उसका फैक्टराइज निकाल के उनके रूट्स निकालने, हमें क्या निकालना है दोस्तों? रूट्स। तो देखिए दोस्तों, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज जीरो देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज जीरो, दो नंबर का जीरो आता है प्रोडक्ट बीच में से, मैं बीच की मतलब इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। अगर दोनों प्रोडक्ट में से अगर किसी का भी जीरो वैल्यू आती है तो दो रूट निकलते हैं। आप जानते हो 9th में आपने पढ़ा है, दो रूट अगर निकलते तो उसमें से कौन सा भी एक रूट हो, आगे वाला या फिर पीछे वाला, उसकी वैल्यू जीरो आएगी, दोनों में से एक। तो देखिए एग्जैक्टली क्या है मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। अब देखिए हम सॉल्व एग्जाम्पल ही सॉल्व करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे देखिए x² - 4x - 5। अब इसके आपको रूट्स निकालने थे। मैंने आपको हमेशा कहा है कि कुछ ऐसे करो जिसके सम हो, सम करने के बाद वो वैल्यू -4x आनी चाहिए, सम करने के बाद वो वैल्यू -4x आनी चाहिए, ऐसे हमें डिवाइड करना है। तो यहां पे देखिएगा x - 5 x + 1। अब देखिए यहां पे अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू देखिए क्या आएगी, x × x x², मतलब हमारा ये फिक्स है। उसके बाद 5x -5 × x -5x, ओके। उसके बाद x × 1 1x -5x -x -4x, तो देखिए वैल्यू आएगी, मतलब ये रूट्स बराबर है। उसके बाद ये क्या होते हैं, इक्वल टू जीरो, दोनों को भी इक्वल टू जीरो हो जाते हैं, इक्वल टू जीरो। उसके बाद इक्वल टू जीरो करने के बाद x = 5 एंड x = -1, तो 5 और -1 फैक्टराइजेशन के रूट्स है इस इक्वेशन के। तो ऐसे ही सॉल्व करना है। यही मैंने आपको 9th में सिखाया था, 9th में सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं साइड बाय साइड लेक्चर दे रहा हूँ। तो आपको वहां पे अगर कुछ बेसिक डाउट हो तो कमेंट कीजिए, या फिर 9th के वीडियोस देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमें आज ऐसे ही सम सॉल्व करने हैं, और इसे ही हम कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहते हैं दोस्तों? फैक्टराइजेशन मेथड। और ये मेथड एग्जाम के लिए मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए आ सकती है। मैक्सिमम 2 मार्क्स इसका वेटेज है दोस्तों, मैक्सिमम 2 मार्क्स। तो आज डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। पहली बात तो सॉल्व एग्जांपल लेने वाला हूं मैं। 4th वन और 5th वन बहुत ही डिफिकल्ट है, एक रूट में है और एक सिंगलटन दिया है, मतलब एक ही वैल्यू दी, तो वो कैसे, वो हम देखते हैं। सो देखिए दोस्तों, अब ये हमारा सॉल्व एग्जांपल में से 4th एग्जांपल है। ऐसा ही कुछ दिया है, x² = 3। अब यहाँ पे अगर x² का रूट अगर वहां पे डाल देते तो x = √3, लेकिन ये ऐसी वैल्यू आएगी। अब शॉर्टकट देखिए इसका, मैं आपको बताता हूं। अगर आप यहाँ का स्क्वायर वहां पे स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करते दो वैल्यू आ जाएगी, शॉर्टकट में आ गया इसका आंसर। ये हो गया शॉर्टकट। अब लॉन्ग कट वे क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए ये शॉर्टकट से ये आपका आंसर आने वाला है, ये शॉर्टकट है। ये आप कब यूज कर सकते हैं? अगर एमसीक्यूज में आया तो, एमसीक्यूज में आया तो टाइम बर्बाद न करने से ऐसे डायरेक्ट आंसर लिखना अलाउडेड है, लेकिन ये प्लीज 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 फुल लेंथ में यूज मत कीजिए। तो आप यहां पे कैसे सॉल्व करने देखिए, x² = 3। अब वहां पे पॉजिटिव 3 है, तो मतलब x² - 3 = 0। ऐसा मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। वहां पे पॉजिटिव तो यहाँ पे निगेटिव। उसके बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्क्वायर्स डाल दूंगा दोनों। क्या कर दूंगा दोस्तों? स्क्वायर्स। तो क्या लिखेंगे हम, गिव स्क्वायर्स टू ऑल इक्वेशन। स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो जिसका स्क्वायर है उसका तो स्क्वायर हो ही जाएगा। फिर से एक बार, उसके बाद ऐसा कुछ आएगा, ये आ गया, इसका स्क्वायर है, इस गिव स्क्वायर रूट टू ऑल।
क्यों, स्क्वायर रूट टू, स्क्वायर रूट देने के बाद ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब आप ये जानते होगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसी कोई वैल्यू है तो वो ये फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए मैं आपको साइड बाय साइड लिख के दिखा रहा हूं, तो यहां पे हम क्या करेंगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर ऐसी वैल्यू आएगी बराबर। तो आप देखिए यही फॉर्मूला हमें यहां अप्लाई करना है, तो यहां हम कैसे अप्लाई करेंगे, x माइनस रूट थ्री एक्स प्लस रूट थ्री, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो फिर से हमें यही मिलेंगे। वेरीफाई करना है दोस्तों हर एक स्टेप लिखने के बाद, अगर मैं इनको प्रोडक्ट करता हूं तो ये हमें मिलेगा क्या, तो जरूर मिलेगा। तो उसके बाद देखिए दोस्तों इक्वल टू जीरो तो नॉर्मली रहेगा ही। उसके बाद अब हमने सॉल्व एग्जांपल सॉल्व किया तो सोचिए दोस्तों, अब x माइनस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, जीरो हर एक को दे देना है। उसके बाद x प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये नेगेटिव रूट थ्री है तो वहां पे जाके पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव वहां पे जाके नेगेटिव होगा। तो देखिए यही आंसर आ गया फुल फॉर्म में। तो ये है फुल फॉर्म, ये है शॉर्टकट। तो आपको दोनों भी यूज करना है, लेकिन मार्क्स कितने उस पर प्रेफरेबल आपको यूज करना है। 1 मार्क के लिए तो डायरेक्ट लिखा तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, अगर 2 मार्क के लिए 3 मार्क के लिए तो स्टेप्स लिखना कंपलसरी है। तो देखिए दोस्तों ये था 4th क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है दोस्तों, वो भी कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट में है और ये जरूर आएगा एग्जाम्पल, क्योंकि रूट में बहुतर सर यही सोचते हैं कि भाई, सर या फिर मैडम जो भी आपको, वो यही सोचते हैं टीचर की भाई इन्होंने नॉर्मल तो सम सॉल्व किया होगा लेकिन रूट का कुछ नहीं आएगा। रूट देखते ही बच्चे स्किप कर देते हैं, अगर एनी टू एनी थ्री हो तो रूट छोड़ के जो भी है वो सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, सम को समझना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रूट है तो हमें नॉर्मल पहली स्टेप क्या है, अगर RHS को जीरो छोड़ के अगर कोई भी वैल्यू हो तो उसे LHS में लाना है। तो कर दीजिए दोस्तों, जो नॉर्मल हमें सीखा है वो करना ही करना है। तो इक्वेशन ऐसे आएगा, यह आ गया हमारा इक्वेशन। अब इसके बाद मैंने आपको बताया दो ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसका सम मतलब ऐड या फिर सबट्रैक्ट, जिसका सम 7x आए, क्योंकि बीच वाले को ही हमें दो वैल्यूज निकालनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे आप कैसे करोगे, कैसे अब यहाँ पे आप दो वैल्यूज लेके आओगे, तो बहुत ही सिंपल है, 9 और 2। अब आप कहेंगे सर 9 और 2, देखिए दोस्तों 3, 6, √3 मतलब ऐसी कुछ वैल्यू है तो मतलब मल्टीपल्स ऑफ 3। तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई यहाँ पे 6 √3 मतलब 3 के मल्टीपल्स में कुछ होगा, तो उस 3 के मल्टीपल्स में हमें वैल्यूज लानी है। तो देखिए दोस्तों 6 √3 एज इट इज आएगा, उसके बाद प्लस पॉजिटिव वैल्यू मतलब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बड़ा जो भी होगा यहाँ पे वो पॉजिटिव ही होगा। 9x माइनस 2x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो ये आ गए फैक्टर्स, 9x माइनस 2x इक्वल टू 7x, हो गया वेरीफाई। उसके बाद बहुत ही सिंपल है, अब मैंने आपको कहा है कॉमन वैल्यूज निकालिए। पॉलिनोमियल्स हमने सीखा है 9th स्टैंडर्ड में, वही यहाँ पे यूज करना है। पॉलिनोमियल्स कैसे, मतलब आप कॉमन आप क्या निकालोगे, तो मेरे ख्याल से कॉमन आना चाहिए 3। कॉमन क्या निकालोगे दोस्तों 3, या फिर 3√3 आप कॉमन निकालोगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 3√3 अगर आप कॉमन निकालते हो तो अंदर क्या करोगे आप, अंदर 3√3 अगर कॉमन निकलते हो आपको यहाँ पे √3 डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा, √3। तो देखिए दोस्तों 3√3x, अब अंदर ये नॉर्मली x आएगा एज इट इज। उसके बाद यहाँ पे 2x आएगा क्योंकि 3 2 6, √3x इंटू x, √3x² हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ √3 डालना है। क्या डालना है दोस्तों, सिर्फ √3, बाकी काम तो सब वही कर देगा, क्योंकि देखिए √3 इंटू √3 3। मैंने आपको सिखाया है दोस्तों, कौन सी भी वैल्यू अगर रूट में हो तो आंसर उसका नॉर्मली आता है √2 इंटू √2 2 हो गया। तो √3 इंटू 3 3 9 9x, बहुत ही सिंपल। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कॉमन निकालोगे, तो ये है, तो वैसे ही हमें ये सिर्फ -1 कॉमन निकालना है। -1 अगर हम कॉमन निकालते तो अंदर आएगा 2x प्लस √3,
इक्वल टू 0। तो अब देखिए दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम ही आने चाहिए, या अगर टर्म की वैल्यू हो, अगर पॉजिटिव निगेटिव की वैल्यू हो, हमेशा सेम आने चाहिए। अगर कुछ भी गलत हो रहा है मतलब हमारे वैल्यूज या फिर स्टेप्स हमारी गलत हो रही है, तो हमें फिर से पहले से सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों ये दोनों सेम है तो कॉमन आ जाएंगे यहाँ पे 2x प्लस रूट 3, और ये जो बाहर की वैल्यूज है वो अंदर डाल देनी है, 3√3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब दोनों को 0 0 दे देना है। देखिए तो x इक्वल टू ये प्लस रूट 3 तो वहां पे जाके निगेटिव होगा, मतलब माइनस रूट 3 अपॉन 2, x इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन 2। अब यहाँ पे x इक्वल टू 1 अपॉन 3√3। सो these are the roots of the given quadratic equation। क्या है दोस्तों? these are the roots of given quadratic equation। तो ऐसे सॉल्व करना है, 2 मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स से बढ़कर एग्जाम्पल आने नहीं वाला है। तो एक्सरसाइज में से भी मैं 2-3 डिफिकल्ट एग्जाम्पल सॉल्व करके दूंगा। सो देखिए दोस्तों 7 सम है एक्टिविटी, लेकिन मैं लेना चाहता हूँ क्योंकि ये फिर से रूट में है, तो रूट का एग्जाम्पल मैं हमेशा सॉल्व करके दूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 वैसे ही सॉल्व करना है जैसे अभी किया था हमने रूट में, तो सेम वैसे ही सम है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको एक्टिविटी ये 2 मार्क्स के लिए आएगी, ये ऐसी सेम एक्टिविटी आ सकती है एज इट इज, मतलब ब्लॉक्स आपको फिल करने हैं आंसर शीट में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब √x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो हमें पहले क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो फैक्टर्स तो √2x² एज इट इज, उसके बाद बीच में अब बड़ा वाला 7x, पॉजिटिव 7x से तो क्या आप निकालोगे 5x प्लस 2x, 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये आपको अगर परफेक्टली आ गया ना दोस्तों तो पूरा सम आपका राइट जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमें सिर्फ कॉमन निकाल के वही सॉल्व करके रहना है। तो देखिए दोस्तों कॉमन यहां से क्या निकलेगा, यहाँ पे भी √2 है, x √2x 5x प्लस √2। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप कॉमन क्या निकालोगे तो x कॉमन आएगा, तो अंदर आएगी वैल्यू √2x प्लस 5, √2x प्लस 5। आप कहेंगे सर √2 भी कॉमन आना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी √2 है। नहीं दोस्तों, अब आगे देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए प्लस, अब यहां से भी मैं क्या कॉमन निकालूंगा, √2 कॉमन निकालूंगा। मैंने अभी बताया √2 इंटू √2 इक्वल टू 2। अगर मैं यहां से अगर मैं √2 कॉमन निकालता हूं तो अंदर क्या आएगा दोस्तों, √2x, √2 एज इट इज कॉमन है, प्लस 5 इक्वल टू 0। मतलब √2 इंटू √2 2x एज इट इज। आगे देखिए ये वैल्यू यहाँ पे यूज करनी है, थोड़ा सा कॉमन सेंस। उसके बाद दोनों ब्रैकेट सेम आए तो सेम ब्रैकेट एक बार लिखना है, और बाहर के जो वैल्यूज है वो अंदर ब्रैकेट में डाल देने हैं, और इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 दे देना है। तो x इक्वल टू 5 अपॉन √2 एंड x इक्वल टू निगेटिव √2। ये था हमारा सिंपलेस्ट आंसर। तो ये एक्टिविटी ये सॉल्व कीजिए, टेक्स्ट बुक में एज इट इज है, टेक्स्ट बुक में सॉल्व कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस करनी तो नोटबुक में कीजिए। अब थोड़ा सा ट्रिकी सम, जो मैंने स्टार्टिंग को एक लॉ बताया था उस पर एक सम है, तो वो मैं सॉल्व करके दूंगा। सो देखिए दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था एटलीस्ट कौन सा भी अगर 2 प्रोडक्ट फैक्टर्स में आते हैं, 2 प्रोडक्ट में से कौन से भी एक प्रोडक्ट की अगर वैल्यू 0 आती है तो जो भी रूट्स आएंगे दोनों रूट्स में से एक की वैल्यू 0 आएगी। अब वो अगर लॉ आपको पता चल गया होगा तो ये लॉ ये उसी लॉ पे डिपेंड है। बहुत ही इजी, देखिए क्या करना है, 7m² वहाँ यहाँ शिफ्ट करना है LHS में 21m इक्वल टू 0। उसके बाद अब यहाँ से आप क्या कॉमन निकालोगे, मेरे ख्याल से 7 कॉमन निकालोगे, क्योंकि 7 3 जा 21। तो देखिए 7m m 3 जा इक्वल टू 0, तो 7m इक्वल टू 0 और 7m इक्वल टू 0, m -3 इक्वल टू 0। तो अब ये अगर वहां पे डिवाइड के लिए जाते तो क्या आएगा दोस्तों, m इक्वल टू 0 m इक्वल टू 3। बहुत ही इजी, देखिए 0 आ गया, दोनों में से एक वैल्यू। यही लॉ हमें एप्लीकेबल करना है, सम को अच्छे से देखना है ताकि आपका आंसर करेक्ट आ पाए। तो दोस्तों देखिए
आज के लिए इतना ही। जो सब मैंने नहीं सीखा है वो होमवर्क के लिए। मैक्सिमम मैं होमवर्क क्यों देता हूँ दोस्तों, इसके पीछे रीजन है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो पाए, आप बोर्ड्स के लिए रेडी हो जाओ। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ मिलेगा। अगला हमारा जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बहुत ही डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिफिकल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ इस लेक्चर में, इस क्लास में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपके दोस्तों में बता दीजिए कि फ्री लेक्चर शुरू हो चुके हैं, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आपका सबसे पहले फायदा हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। Like the channel, subscribe the channel and press bell icon for getting further notifications.